शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ। तो सारा ध्यान समेत एकदम इस शरीर से न्यारे हो जाओ। एकदम न्यारा। देखो, यहीं छोड़ दो। अपने को एक संकल्प दो कि बाबा, मुझ आत्मा से सर्विस करा रहा है। हमारे शरीर से नहीं, मुझ आत्मा से। मुझ आत्मा को बाबा यूज कर रहा है। तो आत्मिक रूप में आ जाओ। इस शरीर को इस घर में, इस स्थान पर यही छोड़ दो। और अंतवाहक बन। आत्मा
परमात्मा के पास। सिर्फ बिंदु। देह है ही नहीं। इस देह को यहीं छोड़ दो और मैं आत्मा चली। परम धाम पहुंच जाओ।
पापा कहता है तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेते हो, जैसे पापा एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। बाबा जैसा पवित्र और फिर साइलेंस में चले जाएंगे। तो इस साइलेंस में बाबा के इन महावाक्यों के इन वाइब्रेशंस का, इस खींच का अनुभव करो। अपने आत्मा होने का अनुभव करो। अपने प्रकाश को देखो। बाबा मुझ आत्मा से कुछ कह रहा है। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा ना हमारे शरीर को देख रहा, ना ही इस शरीर से कुछ करा। अपने को आत्मा समझ और दूसरे को भी आत्मा समझ। इस अवस्था को जमाना है। तो बिंदु बन जाओ।
बाबा, मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा के होने का अनुभव करो। अपने होने का अनुभव। इस देह को यहीं छोड़ दो। बाबा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। मन, बुद्धि, संस्कार, देवी बना रहा। बाबा से आते इस प्रकाश को अनुभव करो। हमारे मस्तक को टच कर रहा। परमात्मा से जुड़ जाओ।
ओम शांति। तो आज बाबा आज की मुरली में बाबा कहता, दो बातें कहता बाबा। एक, बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, सुख नहीं देता हूँ, लेकिन सुख का रास्ता बताता हूँ। तो बाबा कहता, मैंने रास्ता तो बताया, लेकिन उस पर चलना और ना चलना, वो चॉइस आप तय करते हो। कि जैसे बाबा कहता है कि पता है कि हर कर्म की श्रीमत क्या है, लेकिन उसको श्रीमत से करना है या नहीं करना है, बाबा कहता वो आप तय करते हो। तो बाबा आज हमको कहता कि पुरुषार्थ आपको करना है, ड्रामा पर नहीं छोड़ देना। आज बाबा ने कहा कि होगा तो हो जाएगा, अगर हम सत्युग की आत्माएं हैं। बाबा तो कहता है हो, तभी यहाँ आए हो। अगर हैं तो सत्युग में पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा कहता सिर्फ सत्युग में पहुंचना है। जो उस रास्ते पर चलते, पुरुषार्थ करते, उन्हें ऊंच पद मिलता है। तो बाबा कहता है पास होना है या फिर फर्स्ट आना है ना। हर हर माँ बाप को अपने बच्चे को क्लास में सिर्फ पास, जैसे हम सोचे, मैं सोच रहा था कि बाबा हमेशा ये क्यों कहता है कि ऊंच पद पाना है तो ये कर ले, ऊंच पद पाना है तो ये कर ले। मैं बच्चा सोचता, अरे बाबा मुझे ऊंच पद पाना ही नहीं है ना। जैसे माँ बाप होते हैं, वो बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि हर माँ बाप सोचता है उसका बच्चा फर्स्ट पे आना चाहिए, होशियार हो। ऐसे ही बाबा हमको भी सोचता है कि हम बच्चे चाहे कैसे भी हैं, समझे कि जाना है नहीं जाना है, पहुंचेंगे, फर्स्ट आएंगे। लेकिन बाबा की आस रहती है कि फर्स्ट आना है, क्योंकि वो हमेशा एक माँ बाप की तरह फर्स्ट आने की ही आस रखेगा और फर्स्ट आने का ही पुरुषार्थ का मार्ग बताएगा। तो ये बाबा का काम। कल की मुरली बाबा ने क्या कही, सारा ज्ञान मैं आपको दूंगा और फिर शांत हो जाऊंगा, साइलेंस में चले जाऊंगा। और रिंचक मार्ग भी अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। कल की मुरली बहुत पावरफुल थी। बाबा जो कहता कि जैसे मैं प्योर, वैसे आप भी
बाप समान प्योर बन जाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे। तो बाबा आया ही है हमको मेहनत कराने, नहीं तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे बाकी आत्माएं पहुंचेंगी परम धाम, वैसे हम भी पहुंच जाते, है ना। वो भी तो पवित्र बन के ही पहुंचेंगी, चाहे सजाएं से पहुंचे, लेकिन एंड में तो वो भी पवित्र बन के पहुंच रही हैं। बाबा हमें भी कहता है पवित्र बन के पहुंचो। लेकिन बाबा के आने का कारण यही है कि वो हमें इस देह में रहते, इस दुनिया में रहते पवित्र बना फिर परम धाम लेकर जाना चाहता है। तो बाबा आज हमें इस बात को कहता कि बाबा सुख नहीं देता लेकिन सुख का रास्ता बताता है। क्यों? क्योंकि अगर सुख दे, बाबा कहता, तो फिर सबको देना पड़ेगा, है ना। एक ही बच्चा थोड़ा ना। जैसे कि कई बार होता है कि बाबा अगर बाबा नारायण बनाता हो तो एक को थोड़ा ना बनाए, सभी को बनाना पड़ेगा। लेकिन बाबा नारायण बनाता नहीं है, बाबा नारायण बनने का रास्ता बता देता। तो जैसे ब्रह्मा को रास्ता बताया गया और वो उस रास्ते पर चले, वो उस रास्ते पर चले, उन्होंने पुरुषार्थ किया तो बन गए। इसलिए एक नारायण नहीं है, 8 नारायण है। अष्ट डायनेस्टी चलती है क्योंकि सब पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा आज हमको कहता है कि बाबा ने रास्ता बताया, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। ये तो समझ की बात है। तो आज की मुरली बाबा साफ बताता है कि बाप ना दुख देता ना सुख, सुख का रास्ता बताता है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना सुख मिलेगा, सुख देते नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। परसों की मुरली भी इसी पर थी, जो ड्रामा की मुरली चली थी, है ना। क्या था कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से अचल अडोल और एकरस अवस्था रहेगी और सुख पाएंगे, और कोई भी, बाबा ने कहा, कोई भी माया आपको हरा नहीं सकेगी। किससे? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से, अर्थात श्रीमत पर चलोगे तो बाबा कहता है सुख पाओगे। अब किसी ने गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा किया, श्रीमत पर नहीं चला, मैं भी दुखी, वो भी दुखी। तो जैसे परसों क्या था, दूसरा चाहे कुछ भी करे वो उसका पार्ट है, मैं पार्ट बाबा की डायरेक्शन पर प्ले करूं, ये मेरा रोल है। ये मुझे रोल बाबा ने दिया। तो अगर मैं बाबा की डायरेक्शन पर रोल प्ले करूंगा तो मैं सुख पाऊंगा।
और आपने अनुभव किया होगा, मेरा भी अनुभव है, कि जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमें अंदर से शांत अच्छा महसूस होता है। कि किसी ने कुछ जोर से बोल दिया, ऊपर नीचे बोल दिया, और हम अपनी शांत में रहे, तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा श्रीमत पर चली है। तो वो जो अच्छा लगना है, वो उस पर चलने की प्रालब्ध हमें मिल जाती है। बेशक उस समय अगर देह भान आया, तो हमने अगर उल्टा बोला, तो आप सबको अनुभव होगा कि उस समय बोल देते हैं क्योंकि हमें जवाब देना, लेकिन सारा दिन उसका संकल्प चला रहेगा, आपका योग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो बात आपको लगती है कि आज मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो क्या हुआ कि बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। एक ही रास्ता है, बाबा कहता है, इफ यू डू व्हाट आई से, बाबा सेज, देन यू विल बी हैप्पी, लाइट रहोगे। बाप तो सिर्फ रास्ता बताता है। रावण दुख का रास्ता अगर बाप देता हो, बाबा कहता, अगर मैं देता हूं, कि ऐसा नहीं कि बाबा ने ब्रह्मा को एक्स्ट्रा दिया। बाबा कहता अगर देता हो तो सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप। लेकिन नहीं, यहाँ पुरुषार्थ। बाबा रास्ता एक जैसा बताता है, एक जैसा वर्षा देना, अर्थात एक जैसा रास्ता बता देना। बाबा एक ही मुरली चलाता, इसी मुरली से नारायण भी बनते हैं, और इसी मुरली से दास दासी भी बन जाते हैं। है ना, एक ही मुरली है। यही मुरली सुनने वाले कल हमारे साथ सतयुग में दास दासी भी होंगे। वहां पूछे कि मुरली पड़ी? हाँ पड़ी थी। तो बाबा एक जैसा रास्ता, एक ही मुरली, एक ही बात बताता, लेकिन सब अपना पुरुषार्थ करते। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना होता, हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना। ऐसे नहीं ये भल ऊंचे पद पाए मैं बैठा रहा ना, कि ये धारणा है कि भाई आप बन जाओ, हम तो दास दासी ही ठीक है। हमारी भी क्लास में है, वो कहते हैं भाई हम तो सत्युग में पहुंच जाए, चाहे झाड़ू लगाना पड़े, हम तो बढ़िया खुश। तो ऐसे भी है, तो सही है, ऐसी धारणा है, ऐसा पार्ट है फिर, है ना। तो तो फिर वो तो फिर वो उनका। लेकिन जैसे कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि आपका लक्ष्य क्या है, जो सैटरडे की क्लास थी हमारी, कि आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जैसा लक्ष्य वैसा पुरुषार्थ। अपना लक्ष्य तय करो। अगर आप लक्ष्य तय करेंगे और वैसा पुरुषार्थ करेंगे, तो आपको भी सही लगेगा। जैसे सैटरडे की कौन सी मुरली हमने करी थी? नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर, स्पष्ट। है ना, ये मुरली थी 1971 की जो हमने पढ़ी, जिसका टाइटल था कि नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर। अर्थात मुझे किस लेवल का एफर्ट करना है, वो मेरी चॉइस है, मेरी क्लैरिटी है। मुझे ये बनना है तो मैं ऐसा करूंगा। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि ये भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। क्रमानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता।
कोई तीव्र पुरुषार्थ करता, कोई डल करता, तो सारा पुरुषार्थ पर होता। तो बाबा ने रास्ता बताया है। तो जितना उस रास्ते पर चलोगे, जितना याद करोगे, रास्ता क्या है मुझे याद करो। बाबा कहते ये है रास्ता, रिमेंबर मी। बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर मी, यू रिमेंबर व्हाट आई से टू यू, व्हाट आई वांट यू टू बी। है ना, मुझे पापा ने कहा है कि बच्चे मीठा रहे, श्रीमत पर चल, गुस्सा मत कर, अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देख। सो व्हेन यू रिमेंबर मी, यू रिमेंबर व्हाट आई टेल यू। और जितना तेरे को ये याद रहेगा, उतना तेरे विक्रम विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि तू सही चलेगा। तो ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। यह समझ की बात है। तो ज्ञान अर्थात समझ। बाबा कहता कि अगर ब्रह्म कुमारी बनकर भी गुस्सा करते, आसुरी गुण करते, तो इसका अर्थ अभी तक ज्ञान ठहरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, है ना। बाबा हमेशा कहता है ज्ञान अर्थात नॉलेज नहीं है। ज्ञान बाबा इंफॉर्मेशन को नहीं कह रहा। बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हर बात को, हर संकल्प को, अपने हर कर्म को समझ से करना, इसे ज्ञान कहा जाता है। अगर अपने हर कर्म को समझ से नहीं किया तो अज्ञानी बना। तो आज की मुरली की जो बाबा हमको यहां से लेकर जाना चाहता है, टोली कहो तो आज की टोली है बाबा की, कि मैं जो रास्ता बताता हूं उस पर चलना है। वो भल ऊंचे पद पाए मैं बैठा रहूं, बाबा कहता नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। तो ये जो बाबा ने एक लाइन बोली ना, ये याद रहे तो आज की मुरली सफल हो गई, हमारे लिए यूज हो गई। और पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? पुरुषार्थ अर्थात श्रीमत पर किया हुआ कर्म, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ फर्स्ट अर्थात श्रीमत फर्स्ट। तो ये याद करना है ना। तो अभी हम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज की मुरली, कल की मुरली पावरफुल। बाबा क्या कहता है? अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो, इस अवस्था को जमा लो। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देख। जैसा बाबा प्योर, वैसे तुम भी प्योर बनेंगे। ये बनना है। और बाबा से सारी नॉलेज ले लेनी। और फिर शांति। तो आप जिस आत्मा के पास ज्ञान है,
एक ही चेकिंग है, वो आत्मा मैक्सिमम साइलेंस में रहेगी। जो आत्मा ज्यादा बोलती है, बड़बड़ करती रहती है, चलती रहती, ये किया वो किया यहाँ वहां, बोलते रहे, इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, कम है, धारणा कम है। ज्ञान अर्थात समझ, धारणा। जिस आत्मा में ज्ञान आ जाएगा वो साइलेंस में मैक्सिमम रहेगी। आप बाबा को देख लें, ब्रह्मा बाबा अंत में सब क्या कहते थे? बाबा अव्यक्त दिखता था, क्यों? वो साइलेंस में ही रहता था। कोई बाबा के सामने 5 मिनट ज्यादा बोले, बाबा कहीं और पहुंच जाते थे कि भाई कहाँ कहानी सुना रहे हो। गुलजार दादी, गुलजार दादी का गुण, वो साइलेंस में ही रहती थी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि समझ आ गई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा बोलते हैं ना बैच पे समझा सकते हैं, मतलब बैच अच्छा है तो हाँ, बैच पे मतलब एक दो पॉइंट बताइए, जैसे कि क्या बोलना है। बैच का। बैच पे बोलते हैं ना बाबा कि आप बैच पे भी अच्छा समझा सकते हैं, आपका हाँ, तो बैच भी। बाबा क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहता है? बाबा कहता कि समझो आपने बैज लगाया हुआ, तो जब कोई आपका बैज देखेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा ये बैज क्या ये लक्ष्मी नारायण क्या लगाया हुआ है ना? तो बाबा कहता है ये बैज सर्विस करता है। क्यों सर्विस करता है? क्योंकि किसी आत्मा ने क्वेश्चन पूछा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई उस आत्मा को अब ज्ञान देने की, कि आप कहो कि हम लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्माएं हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं कि हम देवी देवता से गुण धारण करें। और कौन करवा रहा है? कौन, किसने बनाया लक्ष्मी नारायण इनको? तो बाबा कहता आप मेरा परिचय दो। कि क्योंकि फिर पूछेंगे अच्छा कैसे बनोगे आप लक्ष्मी नारायण? तो बाबा कहता आप बताओ कि कौन पढ़ा रहा है और कौन आया। तो पहला क्वेश्चन होता है ये कौन है, आपने क्यों लगाया है? तो आप बताते हो क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर आप बताते हो, फिर वो पूछें कैसे बनोगे, फिर आप बताते कि हम ऐसे बनते हैं, ये हमारा रोज का दिनचर्या है। कौन पर पढ़ा रहा है? परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहता है ये बैच आपकी सर्विस कर कर आप बाबा का उनको परिचय दे सकते हो। इस तो ऐसे बाबा कहता है कि बैच के द्वारा सर्विस होती है। भाई जी एक बैच है ना जिसमें शिव बाबा का है सिर्फ, हाँ, एक तो लक्ष्मी नारायण का रहता है बैच में, हाँ, और एक रहता है जिसमें कि सिर्फ शिव जी का हाँ, रहता है, निराकार शिव का रहता है। हिंदू तो रहता है। मान लीजिए आप निराकार शिव वाला जो लगाए हैं, हाँ, तो मतलब मैं मेन है कि बात शुरू होगा, बात है ना, शुरू, मतलब जैसे आप कोई सिर्फ उसी से पूछेंगे है। तो। हाँ देखो हाँ हाँ, मेन बैच वही बात इसलिए है क्योंकि है। ताकि आप से कोई पूछे तो वो बात शुरू हो गई, आपको मौका मिल गया। हाँ जी भाई जी, जी समझ गए, हाँ बात हाँ, शुरू होगी। बस वो मौका है, वो उसके लिए है बस। ओम शांति। इसलिए तो बाबा हमारी ड्रेस बनाए हुए हैं कि आप कहीं जाओ तो सब दूर से ही पहचान जाए तो ओम शांति वाले आ गए, तो पहचान हो जाती है। फिर कोई पूछे अच्छा आपने सफेद क्यों पहनी है, बात शुरू हो गई। तो हर चीज का बाबा ने युक्ति निकाली थी कि ऐसे ऐसे करो ताकि आत्माओं को पूछने का संकल्प उठे। जब उनको पूछने का संकल्प उठेगा तो आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा, इसीलिए ये सब किया।
भाई जी एक और बात कि जैसे परम धाम में तो जैसे बाबा बोले ना कि आप जब पूरा पवित्र हो जाएंगे तभी परम धाम में जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग योग करते हैं तो जैसे ऐसे सोचते हैं ना कि हम परम धाम में गए, बाबा की किरणें आ रही है हाँ हाँ और मेरे में जो भी है हम पवित्र बन रहे हैं। तो मेरे मन में आज अचानक से आया कि वहां पे तो पवित्र नहीं रहेंगे, वहां पे जाने के मतलब वहां तो पवित्र ही जाएंगे। हाँ। तो अभी जैसे कि सोचते हैं कि वहां पे चले गए कि वहां और पहुंचे वहां क्यों, पे वहां पहुंचे कैसे हैं? तो हाँ, नहीं, हाँ, अच्छी मतलब अच्छा पवित्र बन क्वेश्चन गए है। तभी तो। नहीं हाँ नहीं, हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। तो योग में, अच्छा ये बताओ, योग में आप सबको केवल आत्मा बन जाते हो? मतलब आपको ऐसा होता है कि शरीर छूट चुका है, ऐसा अनुभव होता है? नहीं 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 भाई जी। नहीं होता। ये होना परमधाम में जरूरी है। तो रहते भी नहीं है नहीं, लगातार, परम बीच धाम बीच में छोड़ो, नीचे आ जाते हैं। परम धाम छोड़ो। वैसे आप जब योग में बैठते हो तो ये जो संकल्प चलता है आत्मा होने का, इसका अनुभव होता है कि शरीर छूट चुका है और मैं केवल आत्मा हूं। इसका स्ट्रॉन्ग अनुभव होता है, फीलिंग आती है कि देह नहीं है। क्योंकि जब नहीं वो ये, फोर्सली फोर्सली मन को वैसा सोचते हैं कि बिंदी ऊपर जा रहे हैं, जैसे इमेजिन करके वो बिंदी लाइट जो दिखाता है ना कभी कभी, तो वो जा रहा है ऐसे करके। लेकिन वो फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग जो आप बोल रहे हैं, उसका कमी है। हाँ, वो आना चाहिए। क्योंकि वो कब आएगी स्ट्रॉन्ग फीलिंग? जब आप ये संकल्प अपने आप को देंगे कि बाबा जो है वो मेरी क्योंकि योग में बैठना क्या है? योग में बैठना आत्मा की प्योरिटी और अपनी आत्मा को इमर्ज करना है। क्योंकि हम शरीरों में इतना है कि आत्मा हमारी इमर्ज रूप में नहीं है। तो इस, जैसे बाबा हमारी आत्मा से, जैसे बाबा क्या कहते हैं, मैं आत्मा को ही देखता हूँ, तुम भी आत्मा देखो। आत्मा ही, शरीर सर्विस थोड़ा ना करता है, आत्मा सर्विस करती है। शरीर द्वारा आत्मा करती है, लेकिन सर्विस करने वाली शरीर नहीं, आत्मा है। तो बाबा मेरी आत्मा को सर्विस लायक बना रहा है, मेरी आत्मा को इससे सर्विस कराना चाहता है। जब हम अपने आप को इस शरीर से आत्मा को अलग और शरीर को अलग अपने संकल्पों में करेंगे, तभी हम अपने को आत्मा देख पाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है ना? तभी हम हमारा भी जब योग चलता है, आज भी जो योग किया, सबसे ज्यादा इसी पे रहता है कि हम इस देह को इस कमरे में इस स्थान पर यहीं छोड़ दिया और मैं आत्मा चली। है ना? आज हमने योग में इस लाइन को बोला था कि ये हुआ है, ताकि मेरा शरीरों का जो संकल्प चीजें हैं वो सब मेरे संकल्पों में ना आए। यही छोड़ चुका हूं मैं। अब मेरी आत्मा को बाबा यूज कर रहा है सर्विस के लिए। ओम शांति तो भाई जी। अपने आप को आत्मिकता के संकल्पों से गिराओ, है ना? उसका घेराव बनाओ। जब आप अपने अंदर ही अंदर आत्मिक संकल्पों का घेराव बनाओगे तो आपको आत्मिक आत्मा का बन जाना आसानी से अनुभव होगा। और जब वो अनुभव होगा तो जैसे वो परम धाम का संकल्प होता है ना कि मैं परम धाम पहुंचा, तो आपको वो आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। तो वो लगेगा क्योंकि मैं बन गई, तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई फाइंड बाबा, और मुझे अपने आत्मा होने का अनुभव होता है। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ योग में बैठते हो तो इस पर करो कि जो भी आपका संकल्प चले वो इस आत्मिक रूप में ज्यादा चलाओ।
बाबा, और अपनी आत्मा को ज्यादा इमर्ज में रखो कि बाबा मेरी आत्मा से बात कर रहे, बाबा मेरी आत्मा को देख, बाबा मेरी आत्मा से सर्विस कराना चाह रहा है, बाबा मेरी आत्मा को प्योर कर रहा है। बाबा वांट्स कि मैं आत्मा बाबा के साथ सर्विस करूं, बाबा की जैसी पवित्र हो जाऊं। तो जब मैं अपने आप से बातें आत्मा 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 इस तरह से करूंगा, तो देखना कि आपको शरीर का भान खत्म हो जाएगा, गुम हो जाएगा। ये एफर्ट जरूरी है, इसको करो। तो फिर आपको जो परम धाम का संकल्प आता है, डालते हैं ना बीच में योग में, वो आपको जी जी। अननेचुरल नहीं लगेगा। अभी अननेचुरल इसलिए लगता है क्योंकि हम देह में बैठे होते हैं, तो हमें लगता है अच्छा परम धाम पहुंच गया, अच्छा चलो भी परम धाम पहुंच जाते हैं। अपने को कह देते हैं अच्छा मैं परम धाम में हूँ। नहीं, कहना नहीं, पहुंच जाना है। और वो तभी होगा जब पहले अपने आप की आत्मिक, तो आज जब योग में बैठो, तो बेशक 5 मिनट 10 मिनट इस आत्मिक संकल्पों का घेराव बनाओ अपने अंदर। और जो भी बाबा से संकल्प चल रहा है, बाबा का आपका अपना, इसमें इस आत्मिकता को इमर्ज करते जाओ, तब शरीर का भान छूटेगा, तब योग भी आपको थोड़ा सा अनुभव वाला लगेगा। जी भाई जी। ट्राई करो। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब हम हमें थोड़ा सा महसूस होता है, पूरा नहीं, जब थोड़ा मैंने शरीर यहाँ छोड़ आत्मा ऊपर के लिए जाने लगता है, तो पूरा ऊपर नहीं जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाके फिर देखते हैं नीचे कि मेरा शरीर नीचे लेटा हुआ है, लेकिन पूरा परम धाम नहीं जा सकते हैं। वैसे वहां जाके नहीं देखते हैं, वहां महसूस होता है कि हम वहां चले गए हैं, हम्म, लेकिन हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम नीचे में है, कौन कौन है नीचे, वो सब देख सकते हैं। हम्म, तो सही। ये इतना महसूस होता हाँ तो है। सही है ना। सबसे पहला संकल्प अपने को जब योग में बैठते हो ना, ये दे दो कि ये शरीर, यहाँ जो कमरा है, यहाँ जहां भी बैठे हो, इसको यहीं छोड़ दो। हाँ हाँ। है ना? आ, आ, और जब भी कोई अगर शरीर का संकल्प वैसे तो हम तो आता ही नहीं है, लेकिन अगर आए तो तुरंत अपने को दो मैं शरीर हूं ही नहीं, तो इस संकल्प को तुरंत वहीं का वहीं खत्म, कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर का संकल्प चाहिए नहीं ना। तुरंत की तुरंत उसको आउट करो, भगाओ। अपने आप को कहो मैं शरीर हूं ही नहीं, तो इस शरीर का संकल्प, शरीर को छोड़ो। फिर बाबा, जैसे अभी अभी हमने कहा, बाबा के साथ जब बैठे, हर हाँ संकल्प आत्मिकता का रहे, तो शरीर का हाँ। भाव आत्मिक छूटते जाए। स्थिति में ही, आत्मिक स्थिति में ही जाते हैं परम धाम में, लेकिन वही थोड़ी दूर जाती हूँ, वहां से फिर देखती हूँ नीचे, देखती हूँ कि मेरा शरीर लेटा हुआ है, और कौन है और कौन है, सभी देख फिर उसके बाद वो छोड़ देती हूँ देखना, तब परम धाम पहुंच जाती हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करो, आत्मिक, जी भाई आत्मिक, जी। है ना। हाँ। ओम शांति भाई जी। ओम ओ, शांति। जी भाई जी, जैसे मतलब जैसे योग करते हैं तो मतलब सारे संकल्प समेट कर और अपने मतलब आत्मिक स्थिति प्रकृति के बीच में भी स्थित हो जाते हैं, तो मतलब उससे जो ना, जैसे कर्म इंद्रिय चलायमान इधर उधर नहीं जाती हैं, तो मतलब एकदम ऐसा लगता है मतलब स्थिर बैठे हैं हम, हाथ इधर ना हिले उधर ना हिले, तो मतलब ये आत्मिक स्थिति है सर। नहीं, अगर ये कॉन्शियस है आपको कि हाथ ना हिले, सिर इधर ना घूमे उधर ना घूमे, इसका मतलब अभी वो आत्मिक स्थिति नहीं, वो फिर अभी एक तरह का हठयोगी चल रहा है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने हाथों को, है ना। जब हम योग में एक बैठते हैं, है ना। अनुभव बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसे मतलब शरीर हल्का एकदम फ्री हाँ, मतलब। वो होना, वो करना, ये एकदम शरीर का तो हमारे को तो ऐसा लगता है ही नहीं, खत्म ही हो जाता है, हाँ बैठ हाँ जाते हैं जब, जी। है ना। आए, मतलब हमारे तो फीलिंग आती है कि
मेल्ट हो चुका है शरीर, हाँ यही सब। है ना। एक तरह से शरीर हमारा मेल्ट हो गया, खत्म हो गया, वैसा हो जाता है। और हम हम्म। पहुंचे, क्योंकि हम बाबा यही कहते हैं कि बाबा मेरी आत्मा से, मुझ आत्मा से सर्विस करा मतलब रहा है। बहुत बहुत टाइम तक मतलब ऐसा लगता है, मतलब वापिस ही नहीं आ पाते जल्दी से उस जो हाँ, स्मृति में हम वापस आने रहते का हैं। मन हाँ नहीं करता है। ये जो हाँ, योग है ना, वापिस जो आने भी का। आपने कहा, हम्म। ऐसा हाँ, लगता है कि बाबा के बैठे, पास ही रहो। हाँ, हम्म। फिर नहीं आने का मन करता, क्योंकि फिर नहीं नहीं। यही करता। बैठे हैं। जी भाई जी जी। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, है ना। जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति।